अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नायाब। आज का हमारा जो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले आप हमें कमेंट में इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ज़रूर बताइए। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या होता है? हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक किस्म का जूस प्रेजेंट होता है। उस जूस को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो स्टमक के ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। इस जूस का काम डाइजेशन में रोल प्ले करना होता है। तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है उसको हम मेडुला बोलते हैं। मेडुला ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे वाइटल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीथिंग, हार्ट रेट एक्सेट्रा। ऐसे फंक्शंस जो इनवॉलेंट्री हो उनको ये मेडुला वाला पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेडुला। जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन 18 ईयर्स ओल्ड। 18 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले आप हमें इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन ए में है 32, ऑप्शन बी में है 28, ऑप्शन सी में है 20 और ऑप्शन डी में है 33। जो 18 ईयर्स ओल्ड और 25 ईयर ओल्ड के बीच में जो एजेस आती हैं उनके पास विजडम टीथ होते हैं। मगर जो 18 ईयर्स ओल्ड का ह्यूमन होगा उसके पास तो विजडम टीथ नहीं होगा। तो उसके पास टोटल कितने टीथ होंगे? 28, न कि 32, क्योंकि 32 18 ईयर्स और 25 ईयर्स ओल्ड के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एज आती है इनके पास विजडम टीथ होते हैं, तो उनके पास 32 टीथ होते हैं। मगर 18 ईयर्स ओल्ड के पास 28 टीथ होंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 28 का क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर विच अटैच वन बोन टू अनदर। ऐसा स्ट्रक्चर जो एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए में है टेंडन। टेंडन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मसल को बोन से अटैच करता है। एंड ऑप्शन बी में है लिगामेंट। लिगामेंट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बोन को बोन से अटैच करता है। ऑप्शन सी में है कार्टिलेज। कार्टिलेज ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो बोन और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑप्शन डी में है डेंस इरेगुलर टिश्यूज। ये ऐसे किस्म की स्किन की लेयर होती है जिसको हम डर्मिस बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लिगामेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से अटैच करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिगामेंट। वो है केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड। केमिकल जो साइनेप्टिक जंक्शन में रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन इन नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है ब्रेन इन नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट होता है। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो दोनों न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को हम साइनेप्टिक जंक्शन बोलते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जब भी इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती है तो वो साइनेप्टिक जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूरोट्रांसमीटर। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट नहीं है? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे किस्म के टिश्यूज होते हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हो। तो ऑप्शन ए में है एरुलर टिश्यू। ये ऐसे किस्म के टिश्यू होते हैं जो थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है प्रोटेक्शन द ऑर्गन्स एंड मसल्स। एंड ऑप्शन बी में है ब्लड। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, पार्ट है। ऑप्शन सी में है बोन। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एंड ऑप्शन डी में है कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है जिसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये किसी भी पार्ट को कनेक्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंपाउंड क्वेश्चन है वो है इसोफेगस ओपन इनटू विच पार्ट ऑफ द स्टमक। जो इसोफेगस होता है वो स्टमक के कौन से पार्ट में ओपन होता है? तो स्टमक के जो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कार्डिया, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कार्डिया बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है फंडस, जो कार्डिया के बाद जो पार्ट आता है उसको हम फंडस बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज बॉडी। जो लार्जेस्ट सेक्शन होता है स्टमक का, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। और जो बॉटम में एक पार्ट होता है स्टमक के उसको हम पाइलोरस बोलते हैं। तो जो एसोफेगस होता है वो कार्डियक के पार्ट के थ्रू इंटर होता है स्टमक के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्डियक। इफ enterokinase is not secreted it would affect digestion of। अगर enterokinase एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो उसका डाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो जो इंटेरोकाइनेज होता है एक ऐसा एंजाइम है जो हमें डाइजेशन में रोल प्ले करता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियास होता है वो एक किस्म का एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इंटेरोकाइनेज क्या करता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब ट्रिप्सिन में। तो उस ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अगर इंटेरोकाइनेज रिलीज ही नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, अगर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन के डाइजेशन भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटीन।